Sample paper number 8. He says BBG Limited had issued 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of rupees 3 per share payable with application money. Underline this, payable with application money. By passing the journal entries related to the issue, some blanks are left. You are required to complete these blanks. First account, first entry क्या बनेगी? Navneet. Bank account debit to share application. Rupees 8,40,000. 8,40,000 उसने लिखा है नरेशन में. अब आपको जब मिसिंग फिगर क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो स्टोरी जो होगी ना सम की, वो हर जगह बिगड़ जाएगी. अगर यही क्वेश्चन हो आपका इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ओनली ना, क्वेश्चन उसने इतने इशू किए, इतने रिसीव किए, तब आपको सारा आंसर एक जगह मिल रहा है. यहाँ नहीं ऐसे मिलेगा. ठीक. अब उसने इशू कितने किए हैं? 1 लाख वो ऊपर दिया हुआ है. पेबल एज प्रीमियम जो है वो आपको ऊपर दिया हुआ है. नीचे उसने नरेशन में लिख दिया है कि 1,40,000 शेयर जो थी वो अप्लाई हुए थे, तो 140 into 6 करके हमारा 840 फर्स्ट एंट्री में आ जाएगा. सेकंड एंट्री में फिर आपको नरेशन पहले पढ़नी पड़ेगी. नरेशन कहती है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट रिफंडेड फॉर 20,000 शेयर फॉर रिजेक्टेड एप्लीकेशंस and balance adjusted towards money due on allotment as shares were allotted on pro rata basis. 140 के शेयर से हमारे पास, ठीक है. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन सेम अमाउंट डेबिट हो जाएगी 840 से. एक टू बोलना है उन्होंने. 2 शेयर कैपिटल तो कितनी अमाउंट से आएगा? 3 लाख से. 3 लाख कैसे आया है? इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने जितने हमने इशू करे थे वो इनटू 3 रुपीस. उसने कहा है ना, उसने कहा है ना 6 रुपीज लिए हैं एप्लीकेशन पे हमने, जिसमें से 3 उसने ऊपर कह दिए थे उसके हैं प्रीमियम के हैं, 3 रुपीज शेयर के हैं. तो 2 शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3 लाख. एक 2 और बोलना है इसके साथ का ही सिक्योरिटीज प्रीमियम कितनी अमाउंट? 3 लाख. उसके भी 3 लाख. 1 लाख इंटू 3 लाख. उसके बाद एक और 2 बोल दीजिए. 2 बैंक उसने कितना कहा? 20,000 शेयर्स का 20 into 6 करना है. जब रिफंड करेंगे तो पूरी अमाउंट. ठीक है. जैसे 2 बैंक 120 एंड लास्ट वाला एक और 2 बोलना है आपने निशिता. 2 शेयर अलॉटमेंट 120. तो शेयर अलॉटमेंट 120. अब 140,000 शेयर्स का 1 लाख तो उसने एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर दिया. वो कहता है 20,000 को उसने कुछ भी नहीं दिया, उसको रिफंड कर दिया. बाकी कितनी बच गई एप्लीकेशंस? 20. इसका जो है वो एक्सेस एडजस्ट हुआ. मीन उसने 20,000 into 6 करके 1,20,000 जो है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया. वो कहता है बिकॉज द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस. सबसे कैटेगरीज अगर हम करें, एक कैटेगरी बनती है दोज हु अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स वर रिफंडेड वर रिजेक्टेड. ये बन गए. बाकी 120 जो है उनको हमने 1 लाख शेयर्स ऐसे कहना. यहाँ पे रिफंड वाला केस बन गया है, यहाँ पे वो कहता है अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, यहाँ वो केस बन गया. टोटल एप्लीकेशन 140 की हमने एडजस्ट कर ली टुवर्ड्स 1 लाख शेयर्स. ठीक है. ऐसे इसी से इसका सक्सेसफुली निकला है. 20 into 6 करके 120 जो कि रिफंड कर दिया गया. 20 into 6 करके 120 अगेन जो कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया गया. तो आपकी एंट्री बन गई एप्लीकेशन डेबिट 840 टू कैपिटल 3 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख टू अलॉटमेंट 120 एंड टू बैंक 120. देन एंट्री नंबर 3 Jan 17 की अलॉटमेंट ड्यू एट द रेट ₹4 पर शेयर. नवनीत. शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 4 लाख. यस. शेयर अलॉटमेंट डेबिट. अब सारी एंट्रीज 1 लाख शेयर से होंगी. ₹4 लाख. बैलेंस अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड. सिंपल है, यहाँ पे कोई है नहीं, कॉल एरिया नहीं है. क्या एंट्री बनेगी मेरा? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट 4 लाख. अमाउंट ठीक करना, कौन ठीक करेगा? अमाउंट कौन ठीक करेगा? ये आपने 1,20,000 से पहले नहीं लिया वो, ये नहीं माइनस कॉल इन एरिया नहीं. 4 लाख माइनस. हाँ वो बताना है ना आपने, यही मैं पूछ रहा. करके देखोगे 4 लाख माइनस 120 लिख के करोगे. 4 लाख में कितने माइनस करने हैं? 280. एक 1 लाख माइनस करो 3 लाख रह गया. 20 माइनस कर दो 80 रह गया. ये तो क्लासेस 3rd 4th में शुरू हो जाता है मेरा माइनस करने का. ऐसे बनेगा इसको 280. कोई कॉल इन एरिया नहीं है इसलिए 280 से. ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 एंट्रीज. देन इज 17 he says pass journal entries for the following transactions. Number 1 is expenses amounting to 10,000 were paid by the firm on behalf of a partner. याद है टॉपिक याद है.
एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा, इसमें सारी एंट्री ऐसी वाली है, Yes, sir. सारी एंट्री एक्सपेंसेस की है। Yes, sir. Expenses वाली. ठीक, इसमें हमने किया था पेड बाय, बोन बाय, वही है ना। Yes, sir. तो हम 3 कॉलम बना लेते हैं दोबारा, पेड बाय, बोन बाय एंड जर्नल एंट्रीज। हु कैन पे? Form and फर्म एंड पार्टनर। फर्म भी पे कर सकते हैं, पार्टनर भी पे कर सकता है। हु कैन पेयर? Form and Form and partner. बोन बाय फर्म, पेड बाय फर्म, बोन बाय फर्म, पेड बाय फर्म, बोन बाय पार्टनर। चलो कोई, देन पेड बाय, ऐसे मैंने कॉलम उल्टा कर दिया, पहले बोन का ज्यादा इजी रहता है। पेड बाय पार्टनर, Bond by partner. बोन बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, बोन बाय फर्म। When the firm will bear, irrespective of this case whether has been paid by the partner or firm, when the firm will bear borne by firm, then entry में realization account debit है। ओके, हम इसको bear कर रहे हैं। पे करने की बात नहीं, पे चाहे कोई भी करे, पे चाहे फर्म करे, पे चाहे पार्टनर करे। अगर फर्म पे कर देगी कैश कम हो गया, अगर पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर को बाद में पैसे दे देंगे। When the firm will bear, realization account will be opened. Fine. When firm will pay, Bank account. इसमें bear करना उसको छोड़ो, then cash bank will be credited। यहाँ पे भी फर्म पे कर रही है, यहाँ भी फर्म पे कर रही है, दोनों जगह। तो टू कैश या बैंक जो भी होगा, फर्म ने bear किया, एक्सपेंस डेबिट हो गया रियलाइजेशन, फर्म ने पे किया, कैश कम हो गया। bear किसने करना था? पार्टनर ने। फर्म यहाँ इन्वॉल्व है, Yes. पे कर रही है, ड्राइंग्स की एंट्री बन जाएगी, पार्टनर कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स वाली एंट्री। पेड बाय फर्म, कैश कम हो गया, बॉन्ड बाय पार्टनर। अब हम पार्टनर से पैसे लेंगे, गेटर बन रहा है वो हमारा। यहाँ पे पेड बाय पार्टनर, बॉन्ड बाय, या फर्म इन्वॉल्व नहीं है तो नो एंट्री विल बी देयर। एंड हियर इट इज पेड बाय Partner. पार्टनर एंड बॉन्ड बाय फर्म, तो डेबिट टू पार्टनर्स capital fund. So realization account will be opened only when the firm has to bear the expenses, not necessarily payment of expenses as made by the firm. When the firm will bear the expenses, bear करेगी realization debit, पे भी खुद कर देंगे, टू कैश, पार्टनर पे करेगा, टू पार्टनर कैपिटल। अगर पार्टनर के बिहाफ पे हमने पे कर दिए तो हमारा कैश कम हो रहा है, पार्टनर कैपिटल टू कैश, एंट्री नंबर 2। और पार्टनर नहीं पे करने से, पार्टनर नहीं पे कर दिए, नो एंट्री, फर्म यहाँ इन्वॉल्व हुई। एक अलग से केस बनता है, एक पार्टनर ने पे करना था, दूसरे पार्टनर ने पे कर दिया। अब ये मत कहना कि वहां फर्म इन्वॉल्व नहीं, वहां फर्म इन्वॉल्व है, एंट्री हमने करनी है उसकी। एक पार्टनर ने पे करना था, दूसरे पार्टनर ने पे किया, इसकी एंट्री होनी है। एक्सपेंसेस टू बी पेड बाय ए, बोन्ड बाय बी, पेड बाय ए बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ बी। किसको डेबिट करोगे, किसे क्रेडिट करोगे? बी इज कैपिटल डेबिट टू ए। किसने पे किए? ए ने। इसके बिहाफ पे किए बी। मतलब पे किसने कर, बियर किसने करने थे? बी। उसको डेबिट कर दो, बिकॉज़ वो डेटर बन रहा है, उसने पैसे बाद में देने हैं। ठीक है, बी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल। यहाँ फर्म इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फर्म फिर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि एक पार्टनर के पैसे हमने कम करने हैं, एक पार्टनर के ज्यादा करने हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से आपने जो है वो दूसरा इसकी एंट्रीज करनी है। फर्स्ट है एंट्री expenses paid by firm on behalf of partner, paid by firm on behalf of partner, ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश। ठीक, अगला है आपका expenses borne by paid by partner, no entry, paid by partner, borne by partner, no entry will be there. Third is Sanjay partner is paid remuneration of ₹10,000 for dissolution of firm, expenses 6,000 were paid by firm। अब जहाँ पे ऐसी कमीशन की है, रेमुनरेशन की बात आ जाती है ना, अगर वहाँ लिखा हो तो उससे कमीशन क्यों पे कर रहे हैं कि एक्सपेंसेस भैया बेयर कर लेना, इसलिए पे कर रहे हैं, वही मानना है। इसका उसने कहीं नहीं लिखा उसको एक्सपेंसेस, उसको रेमुनरेशन पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस भी वो बेयर करेगा, ये दो एंट्रीज हैं। उसने ये कहा उसको रेमुनरेशन दे रहे हैं, उसने ये तो नहीं कहा कि एक्सपेंस भी वही बेयर करेगा। रेमुनरेशन भी हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंस भी हमारा ही खर्चा है। अगर ये लिखा होता कि वो रेमुनरेशन ले रहा है एंड ही हैज टू बियर द एक्सपेंसेस, तब एक्सपेंसेस में हम ये लिखते,
जब एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी ना बताया गया हो तो इट इज बोर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, अनलेस कुछ और बताया गया हो, ये बताया गया होगा। या फिर जिसने बेयर करने हो, अगर नहीं बताया है उसने बेयर किए करने हैं तो पे भी उसी ने करने हैं, उसी ने किए हैं, मतलब जिसने बेयर करने। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशंस बोर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, रिलेशन डेबिट टू कैश है। अगर ये ना बताया हो पे किसने किए हैं, जिसने बेयर किए हैं उसने ही पे किए हैं, नहीं तो अलग होगा तो बताया गया हो। अब यहाँ पे उसने उसे रेमंडेशन दी, रेमंडेशन का कमीशन की जो एंट्री है दैट इज रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना, यही वाली एंट्री बन जाती है रिलेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कमीशन देने की एंट्री, बिकॉज़ द पार्टनर्स आर नेवर पेड कमीशन इन कैश, उनकी कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं, एंट्री बन जाती है रिलेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पहली एंट्री ये बन जाएगी संजय कैपिटल से, देन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, एक्सपेंसेस किसने बेयर करने थे, संजय ने, उसने कहा कि संजय ने बेयर करने, एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, रिलेशन कैश। मुझे एंट्री आपकी कंबाइन करनी हो तो रिलेशन डेबिट टू संजय कैपिटल टू कैश, ये बनती है 16,000 के साथ। डन। एंड लास्ट इज एक्सपेंसेस वर ₹20,000, 5,000 were to be borne by firm and the balance by Ajay a partner, the expenses were paid by firm। अब देखिए 20,000 रुपीज एक्सपेंसेस, इसमें से वो कहता है 5,000 के एक और 15 के एक, ऐसे ही है। 5,000 किसने बेयर करने थे, फर्म ने, और ये किसने करने थे, पार्टनर, ये बेयर करने की बात हो रही, ऐसे ही। Who paid the expenses? सारे एक्सपेंसेस फर्म ने पे कर दिए, बोर्न बाय, पेड बाय, फर्म बाय फर्म, ये 5,000 रुपये, बोर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, यस, बोर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, रिलेशन डेबिट टू कैश। एंड ये 15,000 बोर्न बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म, बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, कंबाइन कर लेंगे, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश, तो एंट्री बन जाएगी रिलेशन डेबिट, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश, 5,000, 15,000, 20,000। ये बड़ी कॉमनली एंट्रीज जो ये वाली है ना, अगर एक्सपेंस इसकी एंट्री आनी है ना, रियलाइजेशन की अगर एंट्रीज आनी है, एक्सपेंसेस की एंट्री बनती है, एसेट लायबिलिटी टेकन ओवर की एंट्री बनती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की एंट्री बनती है, ये पहले एंट्री बनती है, बाकी भी आ सकती है लेकिन ये पहले तो ज़्यादा थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है एंट्री करने के लिए, ठीक है। ये एंट्रीज पहले बनती है, एसेट ट्रांसफर करने की, लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्रीज नहीं आ रही, आप ये मान के चलो, आ गई तो सौखा ही है, ज़्यादा सौखा है, ठीक। सो ये था आपका सम नंबर 17, देन इज सम नंबर 18, पार्टनरशिप डील वाला है। Yes. A, B and C entered into partnership with no agreement as to sharing profits and contributed ₹1 lakh, ₹80,000 and ₹70,000 respectively as capital. C advances a loan of ₹50,000 to the firm, state that how do they share profits, their entities. State that how do they share the profits. तो इसके लिए हाथ मेरे को तो हाथ ही नहीं खड़े करवाने चाहिए, तो 7 हाथ खड़े हैं किनके से, बाकी को नहीं आता ये वाला पॉइंट। पार्टनरशिप का फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट 2-3 मिनट, बाकी कहाँ है शुभम भाई, इसका आंसर क्वेश्चन मत पढ़ो बेटा, मैंने पढ़ दिया है। जब मैं पूछता हूँ आपसे, आप क्वेश्चन पढ़ शुरू कर देते हो, मैंने क्या पढ़ा इससे पहले, क्यों मैंने आपके लिए पढ़ा बेटा, आपको पढ़ना चाहिए था। करण आंसर दो इसको, आप भी क्वेश्चन पढ़ रहे, मैं क्या पढ़ रहा था पहले, जटिल इक्वली शेयर करेंगे, इसको जस्टिफाई करना बेटा, वीर प्रताप जस्टिफाई करना इसको, बैठ जाइए दोनों बैठ जाइए, इक्वली करेंगे, क्या वो सही कह रहा है, यस कहना इजी है ना, थोड़ा सेफ सा है यस कहना, जस्टिफाई करना इसको, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत क्या है, मैं पूछ तो रहा हूँ और जो मैं पूछ रहा हूँ वो लिखा नहीं वहाँ पे, उन्होंने कहा हाउ डू दे शेयर प्रॉफिट्स, उसने कहा इक्वली, बात खत्म हो गया, आंसर आ गया, यहाँ और नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ इसको जस्टिफाई करो कि व्हाई दे विल शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, ऐसा क्यों है। इकबाल ऐसा क्यों है,
शर्मा ना आंसर कर बेटा, शर्मा के रख ठीक है, आंसर ही करना, शर्माई जा। चलो नवनीत फटाफट बैठ जाओ बस, जल्दी नहीं बढ़ेगा काम ना। जस्ट मैंने सिर्फ पार्टनरशिप सुना और वो आंसर गलत है। अगर सिर्फ पार्टनरशिप है कोई आंसर ही नहीं बनता। देख प्रताप एग्रीमेंट नहीं किया पूछना है बताना है। एग्रीमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। आपका आंसर क्या नवनीत, आपका आंसर क्या है? यही आंसर सेम था। व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट देयर, it is not there, then in that case the profit losses are shared equally irrespective of capital contribution, irrespective of time devotion, irrespective of anything else। कुछ नहीं देखना है। पार्टनरशिप डीड जब नहीं है, प्रॉफिट लोगों का ही 10 लाख लगाया, तूने 1 लाख लगाया, तो प्रॉफिट ज़्यादा मेरा बनता है, मेरा नहीं बनता, इक्वल बनता है। अगर ऐसा था, ज़्यादा लेना था तो लिखा होता पहले कि डीड बना लो भैया, प्रॉफिट किसने कितना लेना है, लिखा उसके बाद कुछ। अगर सी इंडियन which all the partners agree करेंगे तो हो जाएगा। जब डिस्प्यूट होगा, ये थोड़ी है वो कह रहा है कि मैंने लेना है 75% प्रॉफिट, आपको देना है 25% प्रॉफिट, आपको नहीं इक्वल करो। अरे भैया वो 25 वाला मान तो रहा है कि मैं ठीक हूँ जी, मेरे 25 से मेरा काम चल रहा है। जब डिस्प्यूट होगा तब प्रोविजन जो है वो पार्टनरशिप एक्ट की आएंगी। तो यहाँ पे डिस्प्यूट ही है ना। हाउ डू दे शेयर द प्रॉफिट, डिस्प्यूट ही है, पूछा ही क्या है, स्लाइड ली गई है। बिकॉज डीड इज नॉट देयर, then the profit ratio will be equal। Second is what rate of interest is given to seize loan। सारे points वही है जो first day आए थे, जो 6%। and what rate of interest on capital will be there 6%, and interest on drawing भी 6%। बस लास्ट पर 2 बन गए। 6 से याद कर लिया आपने, ये नहीं याद किया कि किस पे लगाना है। 6 लोन पे लगाना है तो कैपिटल पे 6 थोड़ी कम ज्यादा होता है, कितना होता है? और ड्राइंग कैपिटल पे कम, ड्राइंग पे ज्यादा होता है। ले लो ड्राइंग कर लो। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। इफ फर्म हैज गिवन लोन टू पार्टनर, उसका 6 नहीं है, उसका उनका जो एग्रीड रेशियो है परसेंट उस पे होगा ऐसे कि एंड 6% पर एनम भी है। अगर 6 मंथ्स के लिए लिया गया है इनटू 6/12 करना, 3 मंथ्स के लिए गया है 3/12 करना। एक मेरे को पॉइंट याद आ गया, मैं थोड़ा हट रहा हूँ इससे। शेयर कैपिटल टॉपिक, कॉल इन एरियाज, कॉल इन एडवांस हमारे सिलेबस में है। इसकी एंट्रीज भी हमारे सिलेबस में है ना। इसका इंटरेस्ट, उसकी एंट्रीज हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियाज एंड कॉल इन एडवांस वो सिलेबस में है। इंटरेस्ट मेरे को याद नहीं हमने किया है कि नहीं किया, मेरे को लग रहा था कि हमने नहीं किया है, शायद नहीं किया है, शायद सिर्फ 1 मार्कर बन जाता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कितना है, कॉल्स इन एडवांस कितना है। इसकी एंट्रीज पहले होती थी सिलेबस में 2-3 साल पहले, अब उन्होंने काट दी। बट इंटरेस्ट इसका जो है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स नोट कर लेना, पता नहीं होता। एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ये है एट द रेट 6% पर एनम, ये है एट द रेट 5% पर एनम। Interest on calls in arrears will be an expense for the company or an income? Interest on calls in arrears will be an income because calls in arrears क्या है, जो पैसा शेयर होल्डर ने नहीं पे किया, तो जब अगली बार वो पे करेगा तो कंपनी उससे पैसे ज्यादा लेगी, इंटरेस्ट लेगी ना उससे कि आपने इतना पैसा कम पे किया था, आप उसमें इंटरेस्ट भी दीजिए। तो वो जो इंटरेस्ट है वो 5% है। अगर शेयर होल्डर ने एडवांस पे कर दिया तो कंपनी उसको इंटरेस्ट देगी फिर, if it is provided by the article of association, ये condition है साथ में, if it is there in the article of association then only, then company उसको इंटरेस्ट देगी। तो जब देगी तो 6%, जनरली ना ये कंफ्यूज कर देता है, 5 किस पे है 6 किस पे, मेरे को तो कभी नहीं याद रहता, सच बताऊं मेरे को नहीं रहता। मैं याद क्या करता होता हूँ, मैं याद ये रखता हूँ कि कंपनी ना इंटरेस्ट वाले केस में ना लॉस में है, बस ऐसे याद रखें, मैं तो ऐसे याद करता हूँ। लॉस में कैसे है, ये वाला इंटरेस्ट कंपनी दे रही है ना, ये वाला दे रही है, जो दे रही है इंटरेस्ट वो ज्यादा है, मैं कुछ याद कर लेता हूँ 1% ज्यादा दे रही है कंपनी, लेना कम है कंपनी ने, अगर लेना पड़ा, अगर देना पड़ा तो वो ज्यादा है, कंपनी लॉस में है, बस ऐसे इसको याद कर लेना। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स विल बी 5%
एडवांस जब शेयर फॉरफिट कर देते हैं तो क्या करते हैं इंटरेस्ट? शेयर ही फॉरफिट कर दिए, उसने तो पैसे ही नहीं दिए, इंटरेस्ट कहाँ से देगा आपको? उसने तो शेयर के पैसे नहीं दिए, आपने 10 रुपये मंगवाए, उसने 6 रुपये दिए, उसने 4 दिए नहीं, आप इंटरेस्ट लोगे तो पहले 4 लोगे। एडवांस का अगर एडवांस सिर्फ लिमिटेड कॉल्स का है और एक लास्ट कॉल नहीं दी तो एडवांस तो यही होती है। नहीं सर, वो कह रहा था तो जैसे टू कॉल्स है, हाँ। फर्स्ट कॉल तक के पैसे उसने अलॉटमेंट पे दे दिए, सेकंड कॉल पे नहीं की। तो इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करो, उसका अलग से कैलकुलेट करो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एडवांस वाला एडवांस कैलकुलेट कर लो, वो उसको क्रेडिट कर दो। एरियर का अगर वो देता है पैसे एरियर वाले तो साथ में इंटरेस्ट भी ले लो, दोनों अलग अलग हैं, आपस में लिंक नहीं है। ऐसे यही पॉइंट था जो मौली ने बताया, ऐसे कह रहे थे सेम था। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अलग चीज़ है, एरियर अलग चीज़ है, अलग अलग कैलकुलेट करो, अलग अलग पैसे या दे दो या दे दो, कोई बात नहीं है ही सिलेबस में, है नहीं सिलेबस में। जनरल एंट्री करनी हो इसकी तो कैश बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल एरियर एंड इंटरेस्ट कॉल एंड एडवांस डेबिट टू कैश बैंक के थ्रू। देन है आपका सम नंबर 19 जो कि है फॉर टेकिंग पार्ट इन मैनेजमेंट he claimed salary of rupees 6,000 per annum. Is he entitled to it? अपने क्या नाम है इसका, शुभम 6,000 सैलरी मांग रहा है लेकिन मांग वो पर एनम रहा है। Is he entitled to this? फिर पढ़ रहे क्वेश्चन, मैंने ट्रांसलेट ही कर दिया। वो सैलरी मांग रहा है 6,000 रुपए, कहता सारे साल की है, नहीं मैंने मंथली नहीं मांग रहा, वो एनम मांग रहा है, वो 6,000 रुपए दे दें कि ना दें उसको? दे दें। अगर मंथली मांगे तो अगर उसने काम किया है तो देनी पड़ेगी सर, वो सही बात है, उसने काम किया। सो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी। तेरे को पता नहीं आना कि नहीं आना, बेटा अकाउंट्स मेरे को भूल जाए, लगता है कि इस साल बस ही है मेरे बस। एट व्हाट रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये शो में पहले बता दिया था आपको, ये भी 6% नील इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल आल्सो बी नॉट बी पेड। 19th on the following receipt and payment account of a club for the year 31st March 19 and the supplying information prepare income expenditure account for the year 31st March 19. Receipt side opening balance subscription of 17 18 18 19 and 19 20 means पिछले साल की current year की और next year। Entertainment receipts ये आपकी आनी है इसमें income। Sale of old furniture प्रॉफिट लॉस जो होगा वो आएगा, यहाँ पे लॉस है वो आएगा। एंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर ये भी आ जाएगा। पेमेंट्स में सैलरीज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जनरल एक्सपेंडिचर ये चारों आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। प्रिंटिंग स्टेशनरी, न्यूज़पेपर ये दोनों आ जाएंगे। फर्नीचर नहीं आएगा, मिसलेनियस आएगा एंड बैलेंस शीट नहीं आएगा। Then the club has 250 members and each paying annual subscription of 10 rupees 50 are still ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है जब बैलेंस शीट बनानी होती है। पता नहीं यहाँ उसने पूछी है नहीं पूछी, हाँ नहीं पूछी है, तो ये पॉइंट फिर हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमने नंबर ऑफ मेंबर्स दिए होते हैं। अगर अदरवाइज ये स्टिल वर्ड लिखा हो या ये स्टिल ना लिखा हो, ये सारी बैलेंस शीट गलत कर देगा, है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट खास करके। यहाँ पे किसी काम का नहीं है। स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंड 17 18 members had paid their subscription for 18 19 as well. In 17 18 members had paid, how many members ये बताइए। 250 members, 250 members फर्स्ट लाइन पे लिखो। सब्सक्रिप्शन फॉर 18 19 as well means इस साल की सब्सक्रिप्शन पिछले साल कई मेंबर्स ने पे कर दी, सभी ने पे कर दी थी क्या? कुछ होंगे ना, 5 होंगे, कुछ 10 होंगे, 15 होंगे मेंबर्स, उन्होंने पे की होगी। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? अभी ये कौन सा है? 89 कहता पिछले साल कुछ मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन इस साल की भी पे कर दी थी ड्यू इन द दैट एडवांस इन द ओपनिंग। एडवांस इन द ओपनिंग हाउ मेनी मेंबर्स बताया नहीं हुआ, इसे करना भी क्या है उसको? हाँ वैसे नहीं करना, सही बात है आपकी, वैसे नहीं करना, बैलेंस शीट नहीं बननी है, हमारे पास दूसरा है, बट स्टिल क्वेश्चन इंक्लूडेड है। चलो हमारा काम चल रहा है, सही है आपकी बात। Salaries paid included 100 for 17 18 and 150 for
1920 पिछले साल की 100 है, 150 का नेक्स्ट ईयर की है, प्लस माइनस ड्यू एट द एंड प्लस और बिगिनिंग वाला माइनस। आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर 1819 अमाउंटेड टू ₹200। हमारा ये माइनस जो आपकी अमाउंट है 200 करंट ईयर की, ये प्लस on 1418 the club owned land building furniture interest on investment 3 months has accrued 6% के हिसाब से। ये जो लैंड बिल्डिंग है ये हमारे काम की नहीं है, ना ही हमारे फर्नीचर काम का है, बिकॉज इसकी हमें नहीं दी हुई है डेप्रिसिएशन। ये काम की तब रहती है अगर बैलेंस शीट नीचे होती तो। जो लास्ट पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट एक्रूड है, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। इन्वेस्टमेंट उसने परचेज की है 1000 की, 6% और 3 months कितना आएगा वो? 45 received, 15 accrued. 45 कहाँ रिसीव? 45 किसने लिखा है रिसीव? एक interest accrued नहीं है. कितना निकलेगा वो? 15 बस रिसीव। 45 कहाँ से आया?